हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का पहला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्याएं संबंधित हैं। ये जो सेट दे रखा है हमें, इस पे जो मेथड अप्लाई हुआ है हमें वही मेथड जो है इनमें लगा के देखना है कि यही मेथड इनमें से किस पे अप्लाई होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9 दिया है, फिर 35 दिया है, फिर क्या दिया है 16। ठीक है, तो 9, 16 ये दोनों क्या हैं, स्क्वायर हैं। किसके, 3 के और 4 के। लेकिन 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 35 लेकर आना है। तो यहाँ पर 3 और ये 4, 3 + 4 कितना हो जाता है 7। और हमें 35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 5 जो 35। अगर 7 की हम गुणा कर देंगे 5 से तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर 35 है तो 5 से गुणा कर देंगे तो 7 पचे क्या आ जाएगा 35। तो अब हमें इनमें पता करना है कि इनमें से किस पे ये मेथड अप्लाई होगा। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 64 8 का। तो 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 पंजे 60 आएगा। लेकिन यहाँ पर 50 है तो ये गलत है। ठीक है, इसे चेक करते हैं। ये किसका स्क्वायर है 6 का, 25 किसका है 5 का। तो 6 5 11 होगा। 11 की अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 55, 11 पंजे 55। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 55 आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं तथा एक युग्म अलग है, तो उस अलग युग्म की पहचान करें। ठीक है, इनमें से 4 में से 3 युग्म जो हैं वो एक जैसे हैं, उन पे एक ही मेथड अप्लाई हो रखा है, लेकिन एक अलग है तो हमें उस अलग वाले को ढूंढना है। ठीक है, तो 78 13, 13 के टेबल में 78 आता है, हाँ आता है। ठीक है, 13 6 का 78 होता है। 18 आता है 9 के टेबल में, हाँ आता है। ठीक है, 9 दूनी 18। 7 के टेबल में 34 आता है, नहीं आता। 11 के टेबल में 56 आता है, नहीं आता। ठीक है, तो मल्टीपल तो नहीं है ये। तो अब देखो 1 और 8, 1 + 8 कितने होते हैं 9 होते हैं। तो यहाँ पर 9 दे रखा है। 3 + 4, 3 + 4 कितने होते हैं 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 दे रखा है। 5 + 6 कितना होता है 11, यहाँ पर 11 दे रखा है। ठीक है, 7 और 8 कितने होते हैं 15 होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कौन क्या दे रखा है 13। तो कौन सा अलग है, ये वाला अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी सेम ऐसी है। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं तथा एक युग्म अलग है, तो उस अलग युग्म की हमें पहचान करनी है। ठीक है, 6 18, 8 32, 12 72, 14 94। ठीक है, तो 18 आता है 6 के टेबल में, हाँ आता है। 6 तिया कितना होता है 18। ठीक है, 8 के टेबल में 32 आता है, हाँ 8 चौक 32। ठीक है, 12 के टेबल में 72 आता है, 12 छिक 72 आता है। ठीक है, 14 के टेबल में 94 आता है, नहीं 14 के टेबल में 94 नहीं आता। ठीक है, 84 आता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ये जो युग्म है ये अलग है इन तीनों से। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर क्या हैं मल्टीपल हैं एक दूसरे के। 18 6 का मल्टीपल है, 32 8 का मल्टीपल है, 72 12 का मल्टीपल है, लेकिन 94 14 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि DIG = 41 है, GOAD = 55 है, तो FACT की वैल्यू क्या होगी, इनमें से हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो DIG कितना दे रखा है, DIG हमें 41 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे आई पता करते हैं। डी की वैल्यू कितनी होती है 4, आई कितने नंबर पे आता है 9वें नंबर पे, और जी कितने नंबर पे आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, तो अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं एक बार। 4 और 9 13, 13 और 7 कितना होता है 20। हमें यहाँ पर 41 लेकर आना है। ठीक है, तो 20 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, मतलब इन सबको जोड़कर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो वैसे ही देखते हैं ये आता है ऐसे नहीं आता। ठीक है, GOAD
कितने दिया है 55। तो पहले हमें इन सबको जोड़ना है। जी कितने नंबर पे आता है 7 पे, ओ 15वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है। तो इन जो सबको जोड़ देंगे तो 15 7 22, 1 23, 23 और 4 27। 27 को हमें क्या करना था 2 से गुणा करना था। 27 दूनी क्या होता है 54। इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 55। यहाँ पर क्या आ रहा है फिर हमारा 55। तो ये मेथड जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो वैसे ही हम फैक्ट की वैल्यू निकालते हैं। FACT, F कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है। A की वैल्यू क्या होती है 1, C की वैल्यू होती है 3, T की वैल्यू होती है 20। इन सबको जोड़ देंगे अब हम। 20 3 23 24 और 6 30। 30 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 दूनी 60 और 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 61। तो मतलब 61 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। फैक्ट की क्या वैल्यू आई है यहाँ पर निकल कर 61।